नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल रेल यात्रा इन्फॉर्मेशन में, जहां आपको मिलती है भारतीय रेलवे से जुड़ी तमाम लेटेस्ट अपडेट्स और ज्ञानवर्धक जानकारियां, वो भी आसान भाषा में। दोस्तों, हाल ही में 3 दिनों पहले एक खबर निकलकर सामने आई थी कि भारतीय रेलवे अब एयरलाइंस की तरह ही लगेज रूल्स को सख्ती से लागू करने जा रहा है। यानी अगर आपने तय सीमा से ज्यादा सामान रखा तो आपको भारी भरकम जुर्माना चुकाना पड़ेगा। इतना ही नहीं, कहा जा रहा था कि रेलवे स्टेशनों पर एयरपोर्ट की तरह लगेज मशीन लगाई जाएंगी, बैग्स का वजन और साइज चेक होगा और लिमिट से ज्यादा सामान मिला तो तुरंत जुर्माना वसूला जाएगा। दोस्तों, ये खबर इतनी बड़ी थी कि सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, मेन स्ट्रीम मीडिया और न्यूज चैनलों में प्रमुखता से ब्रॉडकास्ट हुआ। मैंने भी इस पर एक डिटेल्ड वीडियो बनाकर खबर को आप तक पहुंचाया था, जिसमें मैंने ये भी कहा था कि यह नियम रेलवे में काफी पहले से ही है, लेकिन महज 2 दिनों के बाद ही रेलवे ने पलटी मार दी है। आप इसे लोगों की प्रतिक्रिया का नतीजा कहें, यात्रियों का दबाव कहें या सोशल मीडिया में लोगों द्वारा नाराजगी, रेलवे ने इसे किनारा कर लिया है। खुद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को आगे आकर सफाई देनी पड़ गई है। तो चलिए जानते हैं पूरी खबर को। क्या सच में अब ट्रेन में एक्स्ट्रा लगेज यानी ज्यादा सामान ले जाने पर हवाई जहाज की तरफ फाइन या अतिरिक्त किराया देना पड़ेगा? दोस्तों, आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इस खबर पर खुद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बड़ा बयान देकर स्थिति साफ कर दी है। रेल मंत्री द्वारा एक न्यूज चैनल को दिए गए बयान के अनुसार रेलवे में हवाई जहाज जैसी कोई नई लगेज पॉलिसी लागू नहीं हो रही। दशकों से एक नियम जरूर है कि यात्री कितने वजन तक का सामान फ्री में ले जा सकते हैं, जिसकी जानकारी मैंने आपको पिछले वीडियो में दी थी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसके ऊपर वजन होने पर हर किसी से अतिरिक्त किराया वसूला जाएगा। यानी साफ है कि कोई नया अतिरिक्त नियम नहीं आएगा और यात्रियों को चिंता करने की जरूरत भी नहीं है। अब सवाल उठता है कि आखिर वो पुराना नियम क्या है जिसके बारे में इतनी चर्चा हो रही है। तो चलिए आपको आसान भाषा में बताते हैं। रेलवे के नियमों के मुताबिक अलग अलग क्लास के हिसाब से सामान ले जाने की लिमिट तय होती है। फर्स्ट क्लास एसी के यात्री 70 किलो तक का सामान फ्री में ले जा सकते हैं। वहीं एसी सेकंड क्लास के यात्रियों को 50 किलो की लिमिट है। थर्ड एसी और स्लीपर क्लास में 40 किलो तक का सामान फ्री है और जनरल डिब्बे में सिर्फ 35 किलो तक का सामान मुफ्त में ले जाने की अनुमति है। अगर तय सीमा से ज्यादा सामान है तो तकनीकी तौर पर अतिरिक्त किराया चुकाना पड़ सकता है। दोस्तों, ये नियम रेलवे में काफी पहले से है, लेकिन हकीकत ये है कि रेलवे रोजाना लाखों यात्रियों के बैग का वजन और साइज चेक नहीं कर सकता। यह नियम तो वर्षों से किताबों में लिखा है, लेकिन ग्राउंड पर इसे एयरपोर्ट स्टाइल में कभी लागू ही नहीं किया गया। इसका एक कारण यह भी हो सकता है कि प्रैक्टिकली अभी यह संभव ही नहीं लगता। पहले के रिपोर्ट्स में यह भी कहा गया था कि स्टेशन पर लगेज प्री बुकिंग होगी, एक्स्ट्रा सामान मिलने पर फाइन लगेगा और सिर्फ 10 किलो तक ही अतिरिक्त सामान बिना बुकिंग के छूट होगी। लेकिन रेल मंत्री ने अब इन सभी रिपोर्ट्स को खारिज कर दिया है। उनका कहना है कि यात्रियों को डराने के बजाय रेलवे उनका अनुभव और बेहतर बनाने पर ध्यान दे रहा है। दोस्तों, सोचिए, अगर वाकई एयरपोर्ट जैसी जांच होती तो रोजाना सफर करने वाले लाखों यात्री कितनी परेशानी में पड़ जाते। न सिर्फ लंबी लाइंस लगती, बल्कि आम लोगों के लिए रेल सफर मुश्किल हो जाता। इसलिए यह साफ है कि भारतीय रेलवे यात्रियों को सुविधा को ध्यान में रखते हुए ऐसा कोई नया नियम लागू नहीं कर रही, बल्कि रेलवे का फोकस है कि टिकटिंग सिस्टम को आसान बनाना, ट्रेनों को समय पर चलाना और आधुनिक सुविधाएं देना, न कि लगेज पर यात्रियों को परेशान करना। तो दोस्तों, निश्चिंत होकर सफर कीजिए। ज्यादा बैग पैक कर रहे हैं तो भी फाइन की चिंता छोड़ दीजिए, क्योंकि रेलवे की लगेज पॉलिसी पहले जैसी ही है और कोई नया सख्त नियम लागू नहीं हो रहा। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह जानकारी? क्योंकि मेरा आपसे वादा है कि भारतीय रेलवे से जुड़ी ताजा अपडेट्स और विश्वसनीय जानकारी मैं आप तक सबसे पहले लाऊंगा, वो भी आसान भाषा में। इसलिए चैनल से जुड़े रहिएगा। जाते जाते एक और खबर दोस्तों, बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि बिहार को दिवाली और छठ पर 12,000 स्पेशल ट्रेनों की सौगात मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, रेल मंत्री वैष्णव ने बताया कि हर साल दीपावली छठ के दौरान बिहार आने जाने वाले लाखों यात्रियों की भीड़ के कारण स्पेशल ट्रेनों की जरूरत महसूस की जाती थी। ऐसे में इस बार 2 महीने तक विशेष ट्रेनें चलाई जाएंगी, जिससे प्रवासियों की घर वापसी आसान और सुविधाजनक होगी। इसी के साथ रेलवे ने राउंड ट्रिप पैकेज की पायलट योजना भी शुरू की है, जिसके तहत आने जाने के टिकट एक साथ लेने पर वापसी टिकट पर 20% तक की छूट मिल सकेगी। यह सुविधा 13 अक्टूबर से
1 दिसंबर 2025 तक लागू रहेगी और सभी ट्रेनों एवं क्लासों में उपलब्ध होंगी। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को दीपावली और महापर्व छठ के अवसर पर बिहार के लिए रेलवे की बड़ी सौगात देने के लिए धन्यवाद भी दिया। सम्राट चौधरी ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विशेष आग्रह पर बिहार आने जाने वाले यात्रियों की परेशानी को देखते हुए रेलवे ने 12,000 स्पेशल ट्रेनों का संचालन का निर्णय लिया है। इसके लिए वो बिहार सरकार की तरफ से मोदी और वैष्णव का धन्यवाद व्यक्त करते हैं। हालांकि दोस्तों, आपको मैं एक जानकारी दे दूं कि 2025 के मई के आंकड़ों के हिसाब से भारतीय रेलवे रोजाना 13,523 पैसेंजर ट्रेनों को ऑपरेट करता है, जिसमें से 4,111 मेल और एक्सप्रेस ट्रेनें हैं, 3,313 रेगुलर पैसेंजर ट्रेन और 5,774 सबअर्बन ट्रेन है। अब जबकि कुल ट्रेनों की संख्या 13,523 है, वैसे में 12,000 स्पेशल ट्रेनों को बिहार में चलाने की योजना कहां तक सफल हो पाएगी और किस प्रकार हो पाएगी, इस बारे में आपका क्या सोचना है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा दोस्तों। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों और परिवार के बीच शेयर कीजिएगा और चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर मुझे सपोर्ट कीजिएगा, ताकि मैं फिर भारतीय रेलवे से जुड़ी ताजा अपडेट्स और विश्वसनीय जानकारी आप तक सबसे पहले ला सकूं, वो भी आसान भाषा में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए शुभ यात्रा।